सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिया गया है जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? राइट ऑप्शन बी है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? राइट ऑप्शन सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया था। इसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को, अपने सैनिकों को, अपने राज्य को, अपनी तलवार को? तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, बॉक्सर ई वाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो बॉक्सर ई वाइंडर होलीफील्ड को अन्य नाम जो कि है द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और ये गुजरात राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन बी है। और 1983 को इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राइट ऑप्शन सी है, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो पहला राज्य जो कि असम था, कल वाली वीडियो में कराया गया था। और अंतिम राज्य कौन था? तो राइट ऑप्शन सी है, जम्मू और कश्मीर में सबसे बाद में जीएसटी लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, जीएसटी प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, असीम दास गुप्ता जीएसटी प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का यंत्र किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जड़त्व का माप क्या होता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, बल या वेग? तो द्रव्यमान होता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? बल का, तरंगदैर्घ्य का, दाब का, शक्ति का? तो एंगस्ट्रॉम जो कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। करेक्ट ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? समय से, खगोलीय दूरी से, वेग से या तापमान से? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन ए है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन बी होगा, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट ऑप्शन बी होगा, श्री राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। राइट ऑप्शन ए है।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, सर्वोच्च न्यायाधीश, मुख्य सचिव। तो भारत में प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? पहले तीर्थंकर, 12वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर या चौथे तीर्थंकर। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है और ये 24वें तीर्थंकर हुए हैं। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा जो कि विज्ञानेश्वर की रचना है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन से पहले किसने बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो यह न्यूटन से पहले बताया था भास्कराचार्य ने कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो वह कैसी होगी? तेज चलेगी, धीमी चलेगी, समान रहेगी या फिर रुक जाएगी? तो यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर ले जाया जाए तो वह धीमी हो जाएगी, यानी कि धीमी चलेगी। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टाइक सेल में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो प्रकाश वोल्टाइक सेल में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश से विद्युत के रूप में होता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन। करेक्ट ऑप्शन बी है, कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर होता है। बी राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की सामान्य ज्ञान की बेहतरीन वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।